एक बार ऋषि दुर्वासा जी श्री अम्बरीश जी महाराज महारानी के पास पहुँचे। अम्बरीश भक्त की जो ऋष को करे और बरो मति बौर किहूँ जान नहीं भाखिए। दुर्वासा ऋषि खिसी सुनी नहीं कहूँ साधु मानी अपराध सिर जटा खैची नाखिए। लय उपजाय काल कृत्या विकराल रूप भूप महाधीर रहियो ठाढ़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मानी लय कृषानु तेज राख रकरी परिभीर ब्रह्मन को भागवत साखिए। श्री अम्बरीश भक्तराज ऋषि जी की समानता जो और कोई किया चाहे सो बड़ा ही मतिमंद विक्षिप्त है, क्योंकि उनकी भक्ति किसी प्रकार कथन में भी नहीं आ सकती। देखिए, दुर्वासा ऋषि ने किसी साधु की सिखावनी नहीं सुनी। श्री अम्ब ऋषि जी के बिना अपराध ही अपराध माना। अर्थात एक समय द्वादशी के दिन महाराज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। महाराज ने नमस्कार विनय के अनंतर भोजन के लिए प्रार्थना की। ऋषि जी ने कहा कि स्नान कर आवे तो भोजन करे। इतना कह स्नान को गए, परंतु उस दिन द्वादशी दो ही दंड थी। राजा ने विचार किया कि त्रयोदशी में पारण करने से शास्त्राज्ञा उल्लंघित होगी। तब ब्राह्मणों ने कहा कि चरणामृत पी लीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। दुर्वासा जी आए और अनुमान से जाना कि उन्होंने जल पिया है। फिर अत्यंत क्रोध करके अपने जटा को भूमि में पटक के महाविकराल कालकृत्य उत्पन्न करके उससे कहा कि इस राजा को भस्म कर दे। इतने पर भी श्री अम्ब ऋषि जी हाथ जोड़े दुर्वासा जी की प्रसन्नता के अभिलाष में खड़े ही रहे। श्री सुदर्शन चक्र जी जो श्री प्रभु की आज्ञा अनुसार राजा की रक्षार्थ सदा समीप ही रहते थे, उनने दुर्वासा के दुखदायी क्रोध से दुखित होके उस कालाग्नि कृत्या को अपने तेज से जला के राख कर दी और ब्रह्मन की ओर भी चले। यह देख दुर्वासा जी भागे और चक्र तेज से अत्यंत विकल हुए कि जैसा श्रीमद् भागवत में लिखा ही है, भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गए। नयो तेज चक्र चून किए डाढ़े हैं। ब्रह्म शिव कही यह गही तुम टेब बुरी। दासन को भेद नहीं जानियो वेद धारे है। पहुँचे बैकुंठ जाए कहियो दुख अकुलाए। हाय हाय राखो प्रभु रखो तन जार है। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरे। भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टाड़ है। ऋषि जी श्री चक्र के भय से भागे हुए चारों दिशाओं तथा चारों विदिशाओं की ओर सब लोकों में गए और लोकपालों के पास अर्थात इंद्र वरुण कुबेर यम के पास जाके
उनने शरण शरण पुकारा, परंतु चक्र का प्रति क्षण बढ़ता हुआ तेज दुर्वासा जी को यूं जला के चुनासा किए डालता था जैसे अग्नि कंकर पत्थर को। जब श्री ब्रह्मा जी एवं श्री शिव जी के लोक में वह पहुँचे, तब आप दोनों ने कहा कि दुर्वासा जी, तुमने यह बड़ी निकम्मी टेव पकड़ी है कि भगवत भक्तों का भेद मर्म न समझ के उससे उलझते हो, कि जिनका प्रभाव वेद गान करते हैं, तुम्हारी रक्षा हम नहीं कर सकते। हाँ, श्री नारद जी ने हित उपदेश दिया। तब अंत में श्री वैकुंठ जा पहुँचे और हाय हाय करके अकुला के प्रभु से अपना दुख कहा कि हे प्रभु, रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई, रघुवीर करुणा सिंधु आतर बंधु जन रक्षक हरे। इस चक्र का अति तीक्ष्ण तेज मुझे जलाए डालता है। आप शरणागत पाल हैं, मैं शरणागत हूँ। आप आरती नाशक हैं, मैं आर्त हूँ। और आप ब्रह्मदेव हैं, मैं ब्रह्मन हूँ। यह सुन श्री भगवान बोले कि आपने बात तो ठीक कही, परंतु मैं भक्तों के अधीन अस्वतंत्र हूँ। जो मेरे उक्त 3 गुण आपने कहे हैं, उनका मान मुझको नहीं है, क्योंकि भक्त वात्सल्य गुण ने इस देश काल में उन 3 गुणों का तिरस्कार कर दिया है। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करियो अपराध तुम सह्यो कैसे जात है। धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग, करे ठहरे मेरी ओर निशी भोर मोसो बात है। मेरे न संत बिनु और कछु साची कहो, जाओ वाही ठौर जाते मिटे उत्पात है। बड़े दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है। मुझे साधु अत्यंत प्यारे हैं, काहे कि उनका अगाध मत है। तुमने उन्हीं का अपराध किया तो मुझसे कैसे सहा जा सकता है। वे मेरे लिए गृह धन तन अन्न जन वरंच स्त्री पुत्र तथा प्राण तक परित्याग करके मेरी ओर लगते हैं, और रात्रि दिवस मेरा भजन छोड़ उनके दूसरी बात ही नहीं, और रात्रि दिवस मेरा भजन छोड़ उनके दूसरी बात ही नहीं। एवं मेरी भी संतों के लालन पालन सार संभार बिना और कोई कार्य कुछ भी नहीं है। मैं सच्ची सच्ची कहे देता हूँ। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभ हृदय बसत धन जैसे। आप उन्हीं के पास जाइए जिससे यह चक्रकृत दुख उत्पात मिट जावे। यह शंका न कीजिए कि वे मुझे कैसे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरे संत भक्त बड़े ही क्षमाशील, अकारण पर उपकारी एवं दयालु होते हैं,
तथा दीनों का सदा प्रतिपाल करते हैं। दूसरे की चूक अपने हिये में नहीं रखते, क्योंकि उनके तो संपूर्ण अंगों में मेरी भक्ति ही भरी है। किसी की न्यूनता रखने के लिए कुछ भी जगह में बची नहीं है। सुन मुनि संत के गुण जेते, कहीं न सकहीं श्रुति शारद तेते। हैकरी निराश ऋषि आयो नृप पास, चलियो गर्भ सो उदास। पग गहे दीन भास यो है, राजा लाज मणि मृदु कही। समान रख करियो ढड़ियो, चक्र ओर कर जोर अभिलाषी है। भक्त निष्काम कभू कामना न चाहत है, चाहत हैं विप्र दूरी करो दुख चाखियो हैं। देख के विकलताई सदा संत सुखदाई, आई मन माझ सब तेज ढांकी राखियो हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुन के ऋषि जी निराश तथा अपने गर्व अभिमान से उदासीन होके चले और राजा अम्बरीश जी के पास आके चरणों को पकड़कर ऋषि ने दीन वचनों से क्षमा मांगी। महाराज लज्जित हो सादर पग छुड़ा, कोमल चरण वचनों से मुनि जी का सम्मान करके श्री चक्र जी की ओर जा हाथ जोड़ा, यूँ प्रार्थना करने लगे कि हे क्षमा मंदिर श्री सुदर्शन जी, यद्यपि हरि भक्तों को कोई कामना नहीं होती, वे सदा निष्काम रहते हैं, तथापि मेरी यह कामना है कि इन विप्र जी ने बहुत दुख पाया, सो अब आप मुझ पर कृपा करके इनकी रक्षा कीजिए। संतों के सुखदाता श्री सुदर्शन चक्र जी ने द्विजक के दुख से श्री भगवत भक्त को विकल देख प्रसन्न हो प्रार्थना मान अपने तेज को छिपा लिया और भाग्य भाजन राजा ने दुर्वासा जी को अभय दान दे भोजन करा विदा किया। श्रापत तारत पुरुष कहंता, पूज्य विप्र कहीं अस संता। मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव। विष्णु समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। एक नृपसुता सुनी अम्बरीश भक्ति भाव। भयो हिये भाव ऐसो बर कर लीजिए। पिता सोनी संक है के कही पति कियो मैं ही। विनय मानी मेरी बेगी चिट्ठी लिखी दीजिए। पाती लेके चलियो विप्र क्षिप्र वही पुरी गयो। नयो नाव जानियो नयो चाव जानियो। ऐसे ऐपे कैसे तिया दीजिए। कहो तुम जाए रानी बैठी सत आए। मोको बालियो न सुहाय प्रभु सेवा माझ भाजिए। श्री अम्बरीशी जी की एक आख्यायिका कहकर अब राजा सुता संबंधी भक्ति उनके वर्णन करते हैं। एक राजकन्या को श्री अम्बरीश जी की भक्ति और प्रेम भाव सुनने को बड़ा आनंद हुआ। उसके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि ऐसा पति कर लेना चाहिए जो भाग्यशालिनी ऐसे भक्त राज की दासी हो, वह धन्य है। यो विचार कर निशंक हो उसने अपने पिता से कहा कि मैंने श्री अम्बरीशी जी को पति मान लिया।
बरो ताहि न तूक रहो कुमारी। आप मेरी विनय मान के राजा को यह पत्रिका लिख दीजिए। कन्या के पिता ने पत्र लिख के एक ब्राह्मण के हाथ दिया। ब्राह्मण ने वह पत्र ले बड़ी शीघ्रता से उस पुरी में जा महाराज श्री अम्बरीश जी को दिया। महाराज ने पत्र पढ़ के कहा कि उसका नवीन अभिलाष मैंने भली भांति जाना, परंतु मैं स्त्री को कैसे ग्रहण करूं, क्योंकि मेरे तो सैकड़ों रानियां घर में बैठी है और मुझको उससे बात तक करनी नहीं भाती। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजत तजि भाव न आना। मेरा मन तो केवल भगवत सेवा ही में रंग गया है। यह बात आप जाके राजकन्या से कह दीजिए। कहियो नृप सुता सोजू, कीजिए यतन कौन। पौन जिमी गयो आयो, काम नाही बिया को। फेरी के पठायो सुख पायो मैं, तो जानियो वह बड़े धर्मज्ञ। बाके लोभ नाही तिया को, बोली अकुलाय मन भक्ति ही रिझाई लियो। कियो पति मुख नहीं देखो, और पिया को जाय के निशंक। यह बात तुम मेरी कहियो, चेरी जो न करो तो पै लेवो पाए पाप जिया को। ब्राह्मण ने आके राजकन्या से सब वार्ता सुना के कहा कि क्या यत्न किया जाए। मैं पवन के समान वेग से गया और आया, पर कार्य कुछ भी गुंजा के बिया भर भी न हुआ। राजकन्या ने कहा कि उनके तीव्र तर वैराग्य को अनुपम बयारुया सुना के मुझको बड़ा ही आनंद हुआ। मैं जानती हूँ कि वे बड़े ही धर्मज्ञ हैं तथा उनके शुद्ध अंतःकरण में भक्ति लता ऐसी सघन फैली है कि स्त्री आदि की चाह के अंकुर की जगह रही नहीं है। इतना कहने के साथ ही साथ भक्तराज के स्नेह से व्याकुल होके वह सुशीला फिर बोल उठी कि उनकी भगवत भक्ति ही ने मेरे अंतःकरण को आकर्षण करके मुझे ऐसा रिझा लिया है कि मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ और अब दूसरे पुरुष का मुँह मैं देखने वाली नहीं। आप फिर जाके निशंक कहिए कि जो आप अपने चरण की चेरी न कीजिएगा तो मेरे देह त्याग का पाप लीजिए। कै अपना वही मोहिवे, कै मैं त्यागों देह। भक्त शिरोमणि नृपति ते, कहूँ विप्रवर नेह। कही विप्र जाय सुनिचाय, भहराय गयो दयो लय खड़ग। यासो फेरी फेरी लीजिए, भायो जो विवाह उत्साह कहूँ मात नाही। आई पर अम्बरीश देख छवि भीजिए, कहियो नव मंदिर में झाड़ी के बसेरो देखो। देवो सब भोग विभव नाना सुख कीजिए, पूर्व जन्म को मेरे भक्ति गंध होती। याते संबंध पायो यह मानी धीजियो। ब्राह्मण ने फिर जाके श्री अम्बरीश जी के राजकन्या की प्रीति प्रतीति प्रणय प्रातिव्रत्य का पन और प्राण त्याग का संकल्प प्रयत्न कहा। राजा ने ऐसा सब प्रेम चाव सुन धर्म संकट से अधीर हो अपना
खंग दिया कि इसी से भाबड़ी फिरा लीजिएगा। राजा ने खंग इस कारण से दिया कि क्षत्रियों का शस्त्र शास्त्र में उनका अंग ही माना गया है। इस प्रकार से विवाह हो जाने पर राजकन्या का आनंद तन मन में अटता नहीं था। बड़े ही उत्साह से मंत्री वर्गों के साथ पुर में आई। राजसुता तथा श्री अम्बरीश जी दोनों श्री युगल सरकार के भक्ति रस माधुरी से छके हुए अनन्योन्य छवि देख के श्री प्रभु प्रेम में मग्न हो गए। महाराज ने आज्ञा दी कि नए मंदिर को झाड़ बहार स्वच्छ कर रानी को निवास दे के सब भोग सामग्री दिया जावे कि वे नाना प्रकार से सुख भोगे। जाना जाता है कि पूर्व जन्म की मेरी इसकी कोई भक्ति संबंधी विमल वासना थी, इसी हेतु से मेरा इनका संबंध हुआ और ऐसा ही अनुमान करके इनको स्वीकार किया गया। रजनी से शेषपति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ ढिग मंदिर के आइए। बाहिरी टहल पात्र चौका करी रिझी रही, गही कौन जाए जामे होत न लखाइए। आवत ही राजा देखी लगै न, निमेष क्यों हूँ कौन चोर आयो, मेरी सेवा ले चुराइए। देखी दीन तीनी फेरी चिन्ह के प्रवीण कही, ऐसो मन जाओ पे प्रभु माथे पधारिए। भक्तिवती रानी अपने निवास में रहने लगी। एक दिन कुछ रात रहते हुए अकेली केवल अपने प्रिय प्रेम ही को संग लेके पति के पूजा महल में प्रवेश करके भगवत मंदिर के समीप आके बाहर की सेवा टहल किए, अर्थात पूजा के पार्षद माज के चौका लगा के उस सेवा सुख के अनुभव से अति प्रसन्नता पूर्वक छली आई, जिसमें किसी को लखाई न पड़े। तो अब इसमें सेवा करने वाली कौन रानी कहीं जावे। तदंतर श्री भक्त राजा जी ने आके देखा कि बहाय कैकैर्य उनके कैकैर्य पार्षद चौका कोई कर गया है। इससे उनको ऐसी चंचलता हुई कि उनके मन रूपी नेत्र में स्थिरता का निमेष भी नहीं लगता था। विचारने लगे कि यह कौन चतुर चोर आके मेरी सेवा संपत्ति चुरा ले गया। इस प्रकार 3 दिन पर्यंत देखा। चौथे दिन उसी समय परम प्रवीण राजा छिप के बैठे और देखे कि भक्तिवती रानी को पहचान के कहा कि जो तुम्हारे मन में ऐसे ही सेवा की उत्कंठा और भक्ति है, तो अपने मन भाव को अपने निज भवन में ही क्यों नहीं पधार लेती हो, जिससे तुम्हारे ही शीश पर सेवा सुख भार रहे। पुस्तकमाला आसनो बसनो ठाकुर बटुआ अपनो अपनो। लाई बात मानी मानो मंत्र लय सुनायो कान। होत ही बिहान सेवा निकी पधारी है। करती सिंगार फिर आप ही निहारी रहे। लहै ना ही पार घट झारी सी लगाई है। भई बढ़वाड़ राग भोग सो अपार।
भाव भक्ति विस्तार रीति पूरी सब छाई है। नृपहु सुनत अब लागी चोप देखिबे की आए तत्काल मति अति अकुलाई है। भक्तराज के स्वच्छ अंतःकरण से प्रीति युक्त निकले हुए ऐसे अनुपम वचन सुनते ही प्रेम मूर्ति रानी ने महामुदित मन में इस प्रकार मान लिया कि मानो गुरु मंत्र ही कान में सुना दिया गया है। प्रातः काल होते ही उनने भगवत के दिव्य अर्चा विग्रह निके प्रकार से उत्सपूर्वक विराजमान किया। जाकर जा पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। फिर अब क्या कहना है। अपने हाथों से सब प्रेम श्रृंगार करके पुनी उस छवि को आप ही अवलोकन करती हुई चंद्र चकोरवत एकटक रह जाती। शोभा सिंधु श्री प्रभु की शोभा का पार नहीं पाती थी। उसके नेत्रों से प्रेमानंद जल की झड़ी सी लग जाती थी। सेवा राग भोग से अपार भाव हुआ। इस भक्ति रसिका रानी की प्रीति प्रतीति रीति भक्ति की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि संपूर्ण नगर में सुकृति छा गई। यहाँ तक कि राजा ने भी सुना, तब उनको भी प्रेमवती के प्रेम वर्धक प्रभु के दर्शन की अतिशय चाह उत्पन्न हुए। वरंच दर्शन बिना व्याकुल होके तत्काल चल ही तो दिया। हरे हरे पाँव धरे पौड़ियानी मने कड़े खड़े अरबड़े कब देखो भाग भरी को गए चली मंदिर लो। सुंदरी न सुधी अंग रंग भीजी रही धग लाई रहे झाड़ी को बिन लय बजावे गावे लालन रिझावे त्यों त्यों अति मन भावे कहे धन्य यह धरी को द्वार पे रहियो न जाए गए ठीढ़ ललचाए भई उठी ठाढ़ी देखी राजा गुरु हरि को। जब निकट पहुँचे तब धीरे धीरे पांव रखते और पौड़ियों को अर्थात वृद्ध द्वार रक्षकों तथा द्वार रक्षणियों को रसे रसे निवारक करते हैं कि रानी को जाके जताओ मत, और अत्यंत अकुला रहे हैं कि उस भक्ति भाग्यपूर्ण को मैं कब देखूं। यूं ही जब मंदिर के समीप जा पहुँचे तब देखते हैं क्या है कि सानुरागा सुंदरी अपने शरीर की सुधि भूल के प्रेम रसरंग में मग्न है। उसके नेत्रों से प्रेमानंद जल की अभी चिच्छन वर्षा हो रही है। बीना बजा के झीने स्वर से प्रभु का नाम यश गाने के प्राण प्रिय को रिझा रही है। यह दशा ज्यों ज्यों देखते हैं त्यों त्यों श्री अम्बरीशी जी के मन में यह दशा तथा प्रति दर्शावती रानी अत्यंत ही प्रिय लगती है। महाराज मन में कहते हैं कि यह घड़ी धन्य है। कोले बिन नवीन सुरनते मनहु बसी कर जापे को मृग नयनी को किल बैनी पंचम राग अलाप। नहा बसामी बैकुंठे योगिना हृदय न च मदभक्ता यत्र
गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रेम सुख के लालच से द्वार पर ठहरा नहीं गया, तब रानी के पास ही जा खड़े हुए। हरि ते अधिक गुरु ही जिए जानी के आशय ने प्रेम निमग्न रानी की सुरती को श्री सेवा से खींच के भक्तराज के सन्मुख कर दिया। रानी ने देखा कि मेरे हरिपति हितोपदेशक गुरु राजा पास ही खड़े हैं, इससे उनके आदर के निमित्त उठ खड़ी हुई। वैसे ही बजाओ बीन तान की नवीन लेके, झिन सुर कान पड़े जाति मति रो खोइए। जैसे रंग भिजी रही कही सो न जाति मोह पे, ए पे मन नैन चैन कैसे करी गोइए। करिए अलाप चारो फैरी के संभारी तान, आई गयो ध्यान रूप ताहि माझ होइए। प्रीति रस रूप भई राति सब बीत गई, नहीं कुछ रीति अहो जा में नहीं सोइए। तब राजा ने कहा कि इस समान को इस घड़ी जाने दो, जैसे बीन बजाती रही हो वैसे ही बजा के नए तान लेके मधुर स्वर से स्वामी के यश गान करो, क्योंकि उस श्रवणामृत के सुने बिना मेरी मति विकल हुआ चाहती है। रानी जैसे अनुराग रंग में मग्न हो रही है, सो दशा मुझसे कही नहीं जा सकती, परंतु ध्यान से देखते ही मन तथा मानसिक नेत्रों को ओपती अर्थात चमाचम प्रेम प्रभावमय कर देती है। वह प्रेमानंद कुछ कहे बिना किसी प्रकार से रहा नहीं जाता। राजा के वचन सुनते ही रानी ने बीना लेके फिर सरस स्वर आलाप करके गान तान सो संभाला कि जिसके साथ ही मन में श्याम सुंदर रूप अनूप का ध्यान आ गया और उसी में मग्न हो गई। इस भांति रानी राजा दोनों को ऐसी भक्ति रस रूपा प्रीति बढ़ी कि इसमें सारी रात पल सरीखी व्यतीत हो गई। आश्चर्यमय प्रीति की अलौकिक रीति की अनूठी घटनाएं ऐसे ही विलक्षण है कि जिसमें नींद आलस भूख इत्यादि बाधाओं का तो कहना ही क्या है। जागृति स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर्यंत भी अपना अपना निरादर देखकर अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों से अपना शासन आप ही उठा लेती है। बात सुनी रानी और राजा गए नहीं ठौर, गए भई सिर मोरे अब कौन बाकी सर है। हम हूँ लय सेवा करें पति मति बस करें, धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धर है। सुनी कै प्रसन्न भय अति अम्बरीश इस लागी चोप। फैल गई भक्ति घर घर है बढ़े दीन चाव, ऐसोई प्रभाव कोई पलट स्वभाव होत आनंद को भर है। यह वृतांत और सब रानियों ने सुना कि नई रानी के समीप में जाके प्रभु का नाम गुण गाना। सुनते सुनते राजा ने आज रात्रि भर बिता दिया। अतएव
वह तो अब सबकी शिरोमणि हो गई, अब उसकी समानता सब कैसे कर सकती है। तब सबों ने यह विचारा कि महाराज, यदि श्री भगवत सेवा भक्ति ही से प्रसन्न होते हैं तो हम सब भी क्यों न भगवत सेवा करके प्राणपति को अपने बस में कर ले। सब रानियों ने ऐसा ही किया। विषयात्मक बुद्धि को अलग रख के केवल भगवत सेवा, पूजा, गुणगान और रूप अनूप के ध्यान में ही दिन रात बिताने लगी। उन सबों की भक्ति को भी उनके स्वामी श्री अम्बरीश जी सुन के बड़े ही प्रसन्न हुए और उन सब रानियों के हरि मंदिरों में भी जा के अब उनको वैसा ही आनंद देने लगे। महाराज की यह रीति समस्त पुरवासियों ने सुनी। तब तो नगर भर के लोगों को भगवत भक्ति में अतिशय भाव चाव उत्पन्न हुआ और घर घर में भक्ति कल्पता फूल के फलयुक्त हुई। इस प्रकार महाराज श्री अम्बरीश जी के घर, नगर तथा देश में दिन दिन प्रति प्रेम भाव भक्ति की वृद्धि और उन्नति हुई। देखिए, परम प्रेमवती एक रानी की भक्ति के प्रभाव से ही सब रानियों वरंच संपूर्ण नगरवासियों का स्वभाव संसार से पलट के प्रभु में लग गया और सर्वत्र भगवत प्रेमानंद छा गया। सत्संग ऐसा पार्षद है, इसको सुनना चाहिए, भगवत प्रेम में रिझना चाहिए, श्री कृष्ण की भक्ति करे और प्रेम मग्न में अपना जीवन व्यतीत करे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी की जय। जय जय श्री राधे, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।